अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साउंड वेव्स हैं। इसको हम ऑलरेडी किसी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, किसी हद तक नहीं बल्कि तकरीबन 90-95% ये कवर्ड है। चंद चीज़ें इसके अंदर जो कि पीसीटीवी के अंदर नहीं थी उनको हम देख लेते हैं। ये चीज़ें सारी हो चुकी हैं। इसमें से साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स, रेयरफेक्शन क्या है, कंप्रेशन क्या है। अच्छा, एक ये चीज़ है जो कि वहाँ पे नहीं है कि सोनार इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस साउंड प्रोपेगेशन टू नेविगेट एंड कम्युनिकेट विद और डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी की गहराई मालूम करने के लिए और क्या समुंदर में नीचे सरफेस के ऊपर कौन सी चीज़ मौजूद है उसको डिटेक्ट करने के लिए, या जो अंदर जाते हैं डाइवर्स वगैरह उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? सोनार का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सोनार का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी, रेयर फैक्शन की थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है, ये देख लेते हैं। ऑल दोज रीजन, वो सारा एरिया इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर मूविंग फर्दर अपार्ट फ्राम वन अनदर एंड आ मोमेंट्री, मतलब कि लम्हाती तौर पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। इसे क्या बोला जाता है? रेयर फैक्शन। और इसको रेयर फैक्शन को किससे ज़ाहिर करते हैं? हम आर के साथ ज़ाहिर करते हैं। कंप्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, एक चीज़ कि अगर मालिक्यूल्स या पार्टिकल्स ना हो, अगर मालिक्यूल्स या पार्टिकल ना हो तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकेगा, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकेगा। उसके बाद कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ये तो हम पहले देख चुके हैं। ये चीज़ें हैं कुछ इसके अंदर कि जो ड्राई एयर है वहाँ पे 0 सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 322 है, 322 है। ये स्टैंडर्ड वो है जो कि लिया जाता है कि अगर 20 सेंटीग्रेड है, ड्राई एयर है, तो 344 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, मौसम ठंडा है तो स्पीड कितनी है? 322। मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया तो कितनी स्पीड हो गई? 344। ये 350 तक जाती है। ठीक है, एयर के अंदर। नेक्स्ट क्या हमारे पास? वाटर है, डिस्टिल्ड है। अब डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। तो ये 1498 मीटर पर सेकंड है। हमने ये पढ़ा है कि जो लिक्विड है बेटा उसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है? 1500 होती है। लेकिन टू बी एग्जैक्ट अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो 1498, और अगर सी वाटर है उसमें पता है बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो 1531। कितने हैं? 1531 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से ब्लड के अंदर से अगर साउंड ने ट्रैवल करना है तो 1570। अब सॉलिड का हमने स्टैंडर्ड पढ़ा इन सब का। अब ब्लड का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है, डिस्टिल्ड वाटर ये 20 सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी स्पीड कम है, सी वाटर में 0 सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी स्पीड ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आयरन या स्टील 20 सेंटीग्रेड के ऊपर 5130। ठीक है, कितने टेम्परेचर के ऊपर? 20 सेंटीग्रेड के ऊपर 5130। स्टैंडर्ड क्या लिया जाता है सॉलिड का? 5000 लिया जाता है। कितना लिया जाता है बेटा? 5000। वाटर का स्टैंडर्ड क्या लिया जाता है? 1500। और एयर का क्या लिया जाता है? 340। और पाँच का 340, 343। यहाँ दोनों मतलब मुख्तलिफ जगह बुकों पे वैल्यू मुख्तलिफ मौजूद है। उसके बाद गिलास है। अब इसका पहले वहाँ पे उस बुक में मौजूद नहीं है, ये 3962। अब आप इसको राउंड करें तो ये क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। तो एक और भी आपके पास चीज़ आ चुकी है, क्या है? ग्लास है, जिसका कि बाकी सॉलिड्स की निस्बत क्या है, काफ़ी डिफरेंट है, 3962। इसको ज़रा एक नज़र देख लें ताकि अगले उस पर चलें। थोड़ा सा आगे मूव करें। ट्रांसफर वेव्स आप पहले पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, ट्रांसफर वेव्स हमने पहले भी देखा कि कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली सॉलिड एंड लिक्विड्स बट नॉट इन गैसेस। ठीक है, क्या है? गैसेस में कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। खैर, उसके बाद क्रेस्ट क्लियर है, ट्रफ क्लियर है। उसके बाद वेवलेंथ हम पढ़ चुके हैं, एम्पलीट्यूड हमने अच्छे से डिस्कस किया है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इसके न्यूमेरिकल भी हल किए। वेलोसिटी ऑफ द वेव, लेट्स मूव टू वेलोसिटी ऑफ वेव जो कि उसके अंदर मौजूद नहीं थी।
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द वेव। जो डिस्टेंस वेव 1 सेकेंड में तय करती है उसे कहते हैं उसकी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड बाय द वेव, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर वी। इसको किससे जाहिर किया जाता है बेटा? वी से जाहिर किया जाता है। द यूनिट फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज मीटर पर सेकेंड। क्या है जी बेटा? मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। क्लियर हो गया? आगे चलें। पिच अच्छे से बात हुई, लाउडनेस के ऊपर पूरी डिटेल से बात हुई। साउंड कैसे मेक होता है? जब आप कोई चीज़ वाइब्रेट जब तक नहीं करेगी तो साउंड नहीं होगा। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जब हमने पढ़ा कि ह्यूमन की कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज़ होती है। मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ होती है, वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो बूढ़े बंदे हैं वो 15, उनकी लिमिट 20,000 नहीं होती, उनकी लिमिट कितनी होती है बेटा? 15,000 होती है। क्या है? 15,000 होती है, इससे ऊपर वो नहीं सुन सकते। उसके बाद है अगर 50,000 हर्ट्ज़ है तो इसके ऊपर डॉग तो सुन सकता है, डॉग तो सुन सकता है लेकिन ह्यूमन नहीं सुन सकता। इसी तरह से जो 20 हर्ट्ज़ से नीचे है, 20 हर्ट्ज़ से नीचे है उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं। कौन सी वेव के होते हैं? इंफ्रासोनिक। 20,000 से ऊपर जो है वो कौन सी है? अल्ट्रासाउंड। अच्छा जी, उसके बाद विच टू एनिमल्स कैन, ये तो ठीक है, हो गया। अब इसके यूजेस क्या हैं? अल्ट्रासाउंड की मदद से पेशेंट का एग्जामिनेशन होता है। अब बहुत से बंदे हैं जो कि अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ द कंक्रीट स्लैब्स आर यूज अल्ट्रासाउंड वेव टू चेक फॉर क्रैक्स एंड केविटीज इन स्लैब्स। तो स्लैब के अंदर जो केविटीज़ होती हैं, जो सुराख होते हैं, जो होल होते हैं, अब आंख से नज़र नहीं आते, आंख से नज़र नहीं आते तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है? अल्ट्रासाउंड प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है उसके अंदर क्रैक्स वगैरह को चेक करने के लिए। एनिमल्स आर एबल टू पिक अप सम इंफ्रासोनिक नॉइजेज विच वार्म देन ऑफ नेचर डिजास्टर्स बिफोर दे हैपन, जनरली अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज। जब अर्थक्वेक वगैरह होता है, जो सुनामी होती है, तो ये जो कुछ जानवर हैं वो इंफ्रासोनिक वेव्स जो कि अर्थक्वेक के नतीजे में पैदा होती हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, और जो उनके बिल वगैरह होते हैं, जो उनके सुराख होल्स होते हैं जिसमें वो रह रहे होते हैं, वहाँ से बाहर निकल आते हैं, जो कि चीज़ इंडिकेट करती है कि अर्थक्वेक आने वाला है या सुनामी आ सकती है। ये लफ्ज़ इंग्लिश का है बेटा, सुनामी। अब उर्दू के अंदर मसला ये है कि उर्दू के अंदर जो हरूफ हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि ये किसी भी ज़बान का लफ्ज़ अपने अंदर अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन जो उर्दू के अल्फाज हैं वो फिर इंग्लिश में अडॉप्ट नहीं हो सकते। सारे के सारे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, ठीक है। वेल्स, एलिफेंट्स, गिराफ्स, एलिगेटर्स कम्युनिकेट ओवर डिस्टेंस ऑफ 100 माइल्स थ्रू इंफ्रासोनिक साउंड्स। अब जैसे यह गिराफ के बारे में पहले समझा जाता था कि ये बोल नहीं सकता, लेकिन अब नई तहकीक से पता चला है ये कौन सी यूज़ करता है टेक्निक? इंफ्रासोनिक साउंड। कौन सा साउंड? इंफ्रासोनिक। तो बहुत ऐसा बात करता है तो एक दूसरे को ये सुन के एक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो इंफ्रासोनिक साउंड को यूज़ करती हैं? वेल, एलिफेंट, गिराफ, एलिगेटर। अब ये कहाँ तक? 100 माइल्स का डिस्टेंस हो तब भी ये एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। एलिफेंट भी काफ़ी दूर से सुन लेते हैं। उसको इसमें एलिफेंट भी शामिल होना चाहिए था क्योंकि एलिफेंट का भी जो है वो 20 हर्ट्ज़ से नीचे है, ठीक है। एलिफेंट इसमें लिखा हुआ है, ओके सॉरी मैंने देखा नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? साउंड्स है। स्मोक डिटेक्टर एप्लीकेशन क्या है? टू जज दैट समवन इज़ एट द डोर। अब ये क्या है? स्मोक डिटेक्टर है। ये क्या है कि दरवाजे के ऊपर कोई मौजूद है। क्या है? मैच द साउंड्स। अब ये मैच करने हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। आगे टेलीफोन क्या है जी? वार्न्स अबाउट इनकमिंग डेंजर, रेडियो, सायरन, सिक्योरिटी सिस्टम, अलार्म, डोर बेल। अब डोर बेल क्या है? ये क्या चीज़ है कि जी कोई दरवाजे के ऊपर है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्या है? वार्न अबाउट इनकमिंग डेंजर, तो ये क्या हो जाएगी? अच्छा जी, बाकी देखते रहते हैं। अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स द पर्सन ऑनलाइन, तो टेलीफोन के ऊपर होगा, ठीक है जी, टेलीफोन के ऊपर ये बंदा है। उसके बाद हेल्प्स टू लिसन न्यूज़, म्यूज़िक एंड अदर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स, प्लेस द कैसेट ऑफ द रिलीजियस स्कॉलर्स एंड म्यूज़िक। कैसेट ये टेप रिकॉर्डर होता है, स्टीरियो प्लेयर, ठीक है। इसका ये क्या नाम है? अच्छा जी, अलार्म यू अबाउट द स्मोक ऑफ फायर, ये है स्मोक डिटेक्टर। क्या है? स्मोक डिटेक्टर। अलर्ट पीपल टू द डेंजर, ये क्या है? सायरन। और एक हमारे पास ले गया ये सिक्योरिटी सिस्टम, अलार्म
वार्न्स अबाउट इनकमिंग डेंजर। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद की पॉइंट्स आ गए। ये पहले चीज़ें ऑलरेडी उस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इतना ही था जनाब अली। देख लेते हैं, ये ऑलरेडी हल हुई है तो उसको अब क्या मतलब है कि हल करें। इसमें देखते हैं जी कि साउंड ह्यूमन ईयर, ये डिटेक्शन है कहाँ तक, 20 to 20,000 हर्ट्ज है। अच्छा जी, उसके बाद है एम्पलीट्यूड क्या होता है जी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से लेके और क्रैश तक। स्ट्रिंग क्या होती है जनाब अली, स्ट्रिंग के अंदर कौन सी वेव्स हैं, ट्रांसफर वेव हैं। अच्छा जी, उसके बाद साउंड एनर्जी की एक किस्म है, ठीक है जी। और स्पून से जो साउंड जनरेट होता है वो किस किस्म का होता है, शरिल साउंड है, ठीक है। पहले भी लगी थी, हमने भी कुछ लगा दी। तो दैट वाज इट। इसको बेसिकली एक छोटी सी हल्की सी रिवीजन थी कि कोई चीज़ अगर उस बुक के अंदर देखिए, आपने देखा कि 95% से ज़्यादा वही चीज़ें थी, चंद 2-3 बातें इसके अंदर मौजूद थी जो कि हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं। दैट वाज इट अबाउट द साउंड एंड इट कंक्लूड्स हियर।